चले। अरे मैडम कहाँ गए? अरे ये तो अपनी होम मिनिस्टर हो गई। वो जरूरत के वक्त देश से गायब हो गए थे, वैसे ही ये अपने ऑफिस से गायब हो गई। अरे बेबी ऐसा नहीं बोलते, वो अपने होम मिनिस्टर है और अपने पार्टी का कोई कुछ भी गलत बोले तो उसको अपन गलत नहीं बोलने का। अच्छा अच्छा, हाँ। ओके, पर ऐसा क्यों? अरे ये राजनीति है और राजनीति में अपना नेता हरिश्चंद्र। अच्छा अच्छा, अपना नेता हरिश्चंद्र है। फिर वो दिल्ली से भाइयों और बहनों मित्रों बोल बोल के पैकेज वाला झुंझुना दिखाने वाला, वो कौन है? अरे क्या हुआ? अपना नेता वही है, ये इतना बात तो ध्यान में रख। देखता हूँ मैं मैडम कहाँ है। प्रियंका मैडम। यस मैडम। मैं प्रियंका, यहाँ की ओनर। और आप? मैं पूनम। ये हमारे गुलाब पार्टी की युवा नेता है। ओह, गुलाब पार्टी की युवा नेता। हाँ। बैठिए बैठिए। और आप सर, आप वहाँ बैठिए। वहाँ? हाँ, हमारे लिए आप भी बहुत रिस्पेक्टेड है, प्लीज। ओह थैंक यू। आप अपना ऑफिस छोड़ के कहाँ गायब हो गई थी? अरे मैं गायब नहीं हुई थी, मैं स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देने गई थी। कहाँ? अपने शौचालय में। छी, ये मारा। किसको मारा? आपने हमारी प्रधानमंत्री की सोच को मारा। आप हमारे प्रधानमंत्री की सोच को छी कह रही हैं? नहीं नहीं, मैंने उनकी सोच को छी नहीं कहा, मैंने तो छी को छी कहा। अरे तो आपको इसे ये कहने की क्या जरूरत है? ये तो सारी दुनिया जानती है कि छी तो छी होता है, श्रीखंड नहीं। श्रीखंड? ओ मैडम, काम पे ध्यान दो ना। हाँ बताइए, कैसे आना हुआ? मुझे ना कल एक टीवी के डिबेट शो में पार्टिसिपेट करने को बुलाया है और ये मेरा पहला प्रोग्राम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तैयारी करवा दो अच्छे से। अच्छा, ऐसे डिबेट शो में पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेंट्स को नॉन स्टॉप बोलने के साथ जोर जोर से चिल्लाना आना चाहिए। अरे मैं उसमें तो मास्टर हूँ, एकदम पक्की वाली मास्टर। हाँ, लेकिन कब क्या बोलने का इसके वादे है। क्या? अरे ये गलत बोल रहे हैं। पिछले हफ्ते ना हमारे पार्टी के एक बड़े बुजुर्ग नेता गुजर गए। मैं वहाँ पहुंची तो मैंने देखा कि सब रो रहे थे। मैं उन रोने वालों के पास गई तो मैंने अपने कानों से उन लोगों को बड़बड़ाते सुना, अच्छा हुआ बुढ़ा लुढ़क गया, साला कब से कुर्सी पे चिपका हुआ था, अब कम से कम दूसरों को मौका तो मिलेगा। और फिर जब मुझे उनकी अंत्येष्टि में 2 शब्द बोलने के लिए खड़ा किया तो जो मैंने अपने कानों से सुना था वही बोल दिया कि अच्छा हुआ बुढ़ा लुढ़क गया। तो अब बताओ मैंने क्या गलत बोला? अरे आपने कुछ गलत नहीं कहा, आपने तो जो सच था वही कह दिया। हाँ, पर मेरा ये सच सुनकर वहाँ सबको मिर्ची लग गई। अरे तो आपको गाना गाना चाहिए था ना, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ओ मैडम, क्या है ये? वो सही कह रही हैं। अब मैंने सच बोला तो उसमें उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, उनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, उनको मिर्ची युवा नेता है। अरे राजनीति में सब कुछ झेलना पड़ता है। ये बहुत बड़े नेता की बेटी है, इसीलिए युवा नेता है। मैं क्या करूं। प्रजातंत्र में भी ये मजबूरी है। हाँ, प्रजातंत्र में मजबूरी है। जिसके पीछे प्रजा उसके पीछे तंत्र। और प्रजा को चाहिए यंत्र। हाँ। गायकवाड़ अंकल, क्या डिस्कस कर रहे हैं आप लोग? आप ही के बारे में। देखिए, ऐसे डिबेट शो में ज्यादातर एक से ही सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहला सवाल एक होगा- मिनट गायकवाड़ अंकल, वो लिस्ट देना। हाँ, तो पहला सवाल होगा कि हाँ, आज तक के कार्यकाल की उपलब्धियां बताओ। ये सवाल कल पूछे जाएंगे। हाँ पक्का? हाँ, उन्होंने ही दिए हैं। ये मारा। क्या मारा? अरे परीक्षा से पहले पेपर फूट गया। हाँ हाँ, गोदी मीडिया। मतलब कंफर्म है, गोदी मीडिया। हाँ हाँ, है कि नहीं गायकवाड़ अंकल? अरे हाँ, पर ये बाहर बोलने का नहीं। प्रियंका मैडम समझाओ इसे। पता नहीं ये क्यों मुझे हमेशा सच बोलने से मना कर देते हैं। क्योंकि राजनीति में सच से ज्यादा झूठ स्कोर करता है। तुम्हारे पापा ने कभी सच बोला है? बिल्कुल नहीं। वो माँ से बोलकर जाते हैं कि मैं पार्टी के मीटिंग में जा रहा हूँ, पर माँ ने ना उन्हें 4-5 बार रंगे हाथों
छैया छैया वाली मीटिंग में पकड़ लिया है। हाँ, जाते तो रोज है लेकिन पकड़े गए सिर्फ 4-5 बार। अगर रोज पकड़े जाते तो उनका पॉलिटिकल करियर तबाह हो जाता। हाँ, लेकिन झूठ बोलने से करियर बच गया ना। हाँ, अब से मैं भी झूठ ही बोलूंगी। तो चलो अब आपकी डिबेट प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, पहला सवाल होगा। हाँ, अपने आज तक के कार्यकाल की उपलब्धियां बताओ। हाँ, तो बताओ। हाँ, कुछ किया है क्या अपन ने? अरे ऐसा क्या बोलती हो? अपन के पार्टी ने अभी तक कितना काम किया है? हाँ, काम तो बहुत किया है आपकी पार्टी ने। आपकी पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमत के बीच का अंतर करीब करीब खत्म कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के भाव को आसमान में पहुंचा दिया है। ग्रेजुएट से पकौड़े तलवा दिए हैं। गलत जीएसटी लगा के छोटे मोटे बिजनेसमैनों की तो लंका लगा दी है। नोटबंदी करके अर्थव्यवस्था की तो माँ की आंख कर दी है। एनआरसी और सीए लाके नए नए शाहीन बाग बना दिए हैं। जात और धर्म का ऐसा माहौल तैयार किया है कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म को कुत्ते बिल्ली की नजर से देखता है। हमने कश्मीर से 370 हटवाया, 3 तलाक बंद करवाया, राम मंदिर का इशू खत्म करवाया। बिना तैयारी के लॉकडाउन करवा दिया है। शराब को अर्थव्यवस्था का आधार बना दिया है। अरे पिछले 65 साल में हुई थी क्या किसी की हिम्मत शराब के भरोसे देश चलाने की? बोलो, हुई थी क्या किसी की हिम्मत? बोलो कि मैं और बोलूं? नहीं, इस मुद्दे पे बिल्कुल मत बोलिए, क्यों? क्योंकि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो। नहीं, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रही। मैं तो जो देश के हालात देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। अरे वो लेकिन देश के हालात अपने पार्टी की वजह से है ना। और वो झुंझुने वाले बाबा जी हैं, वो तो बोलते हैं कि ये 70 साल की देन है। ये मारा। क्या मारा? वो इन 70 सालों में अपने 6 साल भी जोड़ लेते हैं। ओहो, मतलब ही इज वेरी स्मार्ट। वो तो है, लेकिन तुम भी तो थोड़ा स्मार्ट बनो ना। गायकवाड़ अंकल, आपको क्या लगता है मैं हॉट नहीं हूँ, मैं सेक्सी नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ? प्रियंका, यू ऑल्सो फील दैट आई एम नॉट हॉट, सेक्सी एंड स्मार्ट? इनको क्या हुआ? इनके पकोड़े लुट गए। मतलब देखिए, अब देखने में तो स्मार्ट है, पर यहाँ से भी बनिए ना। वो कैसे? अपनी पार्टी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहकर। ओके, पर अच्छा बोलने को कुछ अच्छा होना भी तो चाहिए। तो क्या हमारी पार्टी ने 6 साल झक मारी है? मारी होगी, वरना मजदूर कोरोना से ज्यादा पलायन करते करते नहीं मरते। करेक्ट। क्या करेक्ट? अगर ये बात करेक्ट भी है तो क्या इनको पब्लिक में बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगी तो सबको ये लगेगा कि आपने अपनी ही पार्टी को खत्म करने के लिए सुपारी ली हुई है। अरे बाप रे। हाँ, और आपको कल की डिबेट में इस बात का खास ख्याल रखना है कि अपनी पार्टी के खिलाफ आपको कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, हाँ, लेकिन फिर मैं बोलूं क्या? प्रियंका, एक काम करोगी आप, है ना, हमारी पार्टी की तरफ से मुझे प्रेजेंटेशन दे के बताओ। ठीक है, पर उसके पहले आप कुछ और बातें ध्यान में रखिए। जैसे देखिए, आप जब बोलेंगी तो आप अपनी बात तो बोलना ही, लेकिन जब सामने वाला बोलने लगे तो और जोर जोर से बोलना। इससे अपने को क्या फायदा होगा? अरे अपना फायदा हो ना हो, पर सामने वाली की आवाज दब जाएगी, इससे उसको नुकसान होगा। और राजनीति का तो ये पहला उसूल है कि अपने फायदे से पहले दूसरे के नुकसान की सोचो। है कि नहीं नेताजी? हाँ, न खाऊंगा न खाने दूंगा। चलिए, अब डिबेट का पहला सवाल। हाँ, तो आपके आज तक के कार्यकाल की उपलब्धियां बताइए। आपने पिछले 70 सालों में क्या उखाड़ लिया वो बताइए। ये तो सवाल का जवाब नहीं, सवाल पर सवाल हो गया। ऐसे डिबेट में सवाल पर सवाल ही सवाल का जवाब होता है। अच्छा, तो अगला सवाल है कि आप सवाल पर सवाल कर कर बच नहीं सकती हैं। देश ये जानना चाहता है कि आखिर मजदूर पलायन क्यों कर रहा है? मजदूर को विपक्ष बहका रहा है। स्टेट बॉर्डर पर टीन के डब्बे खड़े कर कर कहा जा रहा है कि बस खड़ी है और मजदूर भाग रहा है। ये बस का मुद्दा तो बात का है, पर मजदूर तो पलायन दूसरे लॉकडाउन से कर रहा है। अब मजदूर को अच्छे दिन बर्दाश्त नहीं हुए तो इसमें हमारा क्या दोष? अच्छे दिन? ये कब आए? ये तो मुझे भी नहीं पता चला।
अरे लॉकडाउन शुरू होते ही हमने 80 करोड़ जनता को महीने भर का राशन और 500 रुपए पहुंचाए। बिना मेहनत किए, बिना हाथ पैर चलाए खाने पीने को राशन मिला, जेब खर्च को पैसे मिले। क्या ये अच्छे दिन नहीं थे? सही है, सही है। क्या सही है? ये गलत है। आपने 80 करोड़ लोगों को कोई राशन और पैसे नहीं पहुंचाए हैं। अरे 200-500 कम ज्यादा होंगे। 200-500 कम ज्यादा नहीं, आपने केवल 200-500 को ही पहुंचाए हैं और 5 लाख से ज्यादा फोटो और सेल्फियां खींच ली है। ये विपक्ष की उड़ाई हुई अफवाह है। अरे विपक्ष अफवाह उड़ा सकता है, मजदूरों को तो नहीं उड़ा सकता। आप विपक्ष को कमजोर मत समझिए, मत भूलिए उसी विपक्ष ने पिछले 70 सालों तक सरकार चलाई है। मजदूरों का कहना है वही 70 साल अच्छे दिन थे। अगर उसने उन 70 सालों में विकास किया होता तो आज देश को ये भुगतना नहीं पड़ता। विकास का मुद्दा आपका है। अरे सरकार कुछ नहीं कर रही है, खाली फेकम फाप कर रही है। पिछले 70 सालों में विपक्ष का साथ देकर मजदूर ने जो बोया है, मजदूर आज वही काट रहा है। इतनी असंवेदनशील बात कर हमारी रही हैं सच्ची आप। बातें सबको गलत और असंवेदनशील लगती है, पर हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता। हकीकत यह है कि मजदूर का पलायन मुफ्त का खा पी कर आई हुई चर्बी है। जैसे ही उसकी ये चर्बी चर्बी निकल उनको नहीं है, जाएगी, चर्बी पलायन अपने आपको आप है। रुक जाएगा। सरकार अपनी जगह अपनी कोशिश कर ही रही है। अरे सरकार कुछ नहीं कर रही है, खाली फेकम फाप कर रही है। इसी से 5 वजह पैसे है का काम कर रही है और 1 रुपए का बता रही ये है। आपकी मन की बात भूखा है। प्यासा चिलचिलाती धूप में तड़प तड़प तो कर उसमें मर रहा हमारा है क्या दोष? और उस पर अफसोस दिखाने की आपको जगह पे आप विपक्ष उन्हीं को भड़काया कोस जा रहा रहे है। हैं। अरे ये सारी आपकी मन की बातें हैं। सरकार कुछ हमें नहीं कर रही सरकार है, को खाली पूरा देश फेकम चलाना फाप है। कर रही हम है। छोटी 5 मोटी बातों पैसे से का अगर काम रुक कर रही गए है और 1 तो फिर रुपए इस का देश बता का क्या रही होगा? है। देश का विकास रुक जाएगा। हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? मजदूरों का क्या है? वो तो आज भी मजदूर है, कल भी मजदूरी रहेगा। गलत कह हमें रहे इस हैं। देश को विश्व गुरु बनाना है, आर्थिक महाशक्ति अरे बनाना है। पहले उस देश को बचाइए तो सही। अरे जब देश रहेगा तभी तो कुछ बनेगा ना, पहले उस देश को बचाओ तो सही। माफ कीजिएगा, समय की कमी के कारण हमें इस बहस को यही रोकना पड़ रहा है। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ अगली बहस में। जय हिंद। अरे आपने ये बहस बीच में ही क्यों बंद कर दी? अभी तो इस बहस का कुछ नतीजा निकला ही नहीं था। ऐसी बहस का कोई नतीजा थोड़ी निकलता है। तो हर चैनल पर ये बहस होती क्यों है? एंटरटेनमेंट के लिए और ज्यादा से ज्यादा जनता को बहकाने के लिए। देखो, ऐसी गरम गरम बहस सुन के जनता भी गरम हो जाती है, हर गली नुक्कड़ पर जाकर बहस करने लग जाती है। पूरे देश भर में ऐसा माहौल हो जाता है जैसे देश में बहुत कुछ हो रहा है, पर हकीकत में सिर्फ माहौल और समय खराब होने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा होता है। और दूसरे ही हाथ पे जो लोग इस बहस के दौरान एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे, वो लोग बहस के बाद चैनल वालों के साथ एकदम दोस्ताना अंदाज में चाय कोल्ड ड्रिंक पीकर फिर मिलेंगे अगली बहस में नए मुद्दे के साथ कहकर अपने अपने घर जाकर सो जाते हैं। मतलब ये जो जनता अपना काम धंधा छोड़कर, अपने यार दोस्तों को छोड़कर टीवी से चिपकी रहती है जिस बहस को देखने, उस बहस का कोई मतलब नहीं होता है। ये मारा मतलब होता है ना, इससे चैनल की टीआरपी बढ़ती है और चैनल को बिजनेस मिलता है। चैनल को बिजनेस मिलता है, नौजवानों को नौकरी मिलती है और देश की बेरोजगारी दूर होती है। हाँ, अच्छा एक मिनट, पर ये सबसे मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि भले और कुछ होता हो या नहीं हो, पर जिस मुद्दे पर बहस हो रही होती है उस मुद्दे का तो कुछ होता ही नहीं है। इट्स प्योर बिजनेस। सभी चैनल ऐसे होते हैं। सब नंगे हैं हमाम में, कुछ हमाम उनके, कुछ अपने भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। उम्मीद है इस बार भी ये एपिसोड आपको पसंद आएगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।